like a Hellcat. My name is Satish Pandey, and in this section we will study about the trigonometrical values. How to find the trigonometrical values with the help of innovative ideas. अब तक आप लोगों ने बहुत सारी आइडियाज जानी होंगी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज निकालने। कई लोग तो लर्न भी करवा देते हैं, चार्ट लर्न कर लीजिए, फिर बच्चे भूल भी जाते हैं। लेकिन इस सेक्शन में हम ऐसे आइडियाज आपको देंगे जिसके द्वारा आप लोग बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे 30 हो, चाहे 60 हो, चाहे 45 हो, चाहे 90 डिग्री हो। फिर आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारे पॉइंट का नाम भी है रीड एंड पास। एक बार आपने रीड किया तो फिर पास हो जाएंगे, सफलता की पूरी गारंटी यहाँ पे है। और शुरू करते हैं हम लोग कैसे, हाउ टू फाइंड द वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्री में मेनली सारी वैल्यूज जो होती हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, क्योंकि यही क्वाड्रेंट रिपीट करता है। और क्लास 10th में जो टॉपिक है आइडेंटिटीज की, उसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू हम निकालते हैं, लेकिन इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब 0 टू 90 डिग्री के बीच में जो वैल्यूज आती हैं आपकी, 0 डिग्री हुई, 30 डिग्री हुई, 45 डिग्री हुई, 60 डिग्री हो गई, 90 डिग्री हो गई, एंड सो ऑन। ये आपका चलता जाता है 360 डिग्री का। रूल फर्स्ट में हम लोग जानेंगे बाय फिगर मेथड। हम लोग फिगर से किसी भी चीज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय फिगर मेथड। When थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जब थीटा आपका 30 डिग्री हो, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल्स ए बी सी, जहाँ पर बी आपका राइट एंगल है, इट मीन्स इट इज 90 डिग्री। हम लोग को थीटा लेना है, ए को थीटा, जिसकी वैल्यू आपकी है 30 डिग्री। हाउ टू फाइंड द 30 डिग्री वैल्यूज, ऑल द रिलेशन साइन कॉस टैन कोसेक सेक काट। हमें एक चीज इसमें याद करके रखनी है, फिगर को अपने मन में पूरी तरह से विजुलाइज कर लेना है। अगर एक फिगर आपके मन में रहेगा तो कोई वैल्यू आप बता सकते हैं। 30 डिग्री के लिए इसकी फ्रंट साइड में 1 का और उसके फ्रंट साइड में 2 का रेशियो होता है। अगर यह 1 है या 2 है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, √3 विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इट इज अ परपेंडिकुलर P, इट इज अ हाइपोटेनस H, इट इज अ बेस D। जैसे हमें निकालना है कोई वैल्यू साइन 30 डिग्री, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 30 डिग्री। अब हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम यहाँ लिखेंगे P/H। आपका परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, तो हम 1 लिखेंगे, और हाइपोटेनस कितना है आपका 2। तो हमें सीधी वैल्यू मिल गई, साइन 30 इक्वल टू 1/2। फिगर हमारे मन में है, इसमें 1, उसके सामने 2 और उसके नीचे √3। अगर हमें निकालना है cos 30 की वैल्यू, अब cos 30 के लिए क्या करेंगे, हमें पता है cos 30 के लिए क्या करेंगे हम लोग, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस की वैल्यू कितनी है आपकी, √3, और हाइपोटेनस क्या है आपका 2, ठीक है। और अगली हमें वैल्यू निकालनी है tan 30। tan 30 क्या है, P/B, यानी 1/√3। देखिए कितनी आसानी से हम लोग फिगर के माध्यम से ये वैल्यूज लर्न कर लिए। दिस इज द मेथड ऑफ फिगर। अगली कंडीशन हम लोग जानेंगे 60 डिग्री के लिए। अब देखिए इसके लिए हम लोग फिगर बनाए 60 डिग्री, इट इज 60 डिग्री, ए बी सी। हमें पता है फ्रंट साइड, हाँ, लेकिन ए राइट एंगल ट्रायंगल है आपका 90 डिग्री। अगर 90 या 60 है तो कितना होगा आपका इंटरनल एंगल एडिशन से 30 डिग्री, 6 3 9 90 डिग्री, 90 कितना हो गया 180 डिग्री। We will know that the sum of the internal angles of a triangle will be 180 डिग्री, ठीक है। इन दिस कंडीशन 30 डिग्री के सामने की साइड में 1 और उसके सामने की साइड में कितने का अनुपात है, 2 का। तो ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, इट इज √3। ऑल द रूल्स विल बी अप्लाइड सेम एज फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री।
इसके लिए भी क्या है, थीटा के सामने की साइड कितनी है, क्या है, परपेंडिकुलर है, सबसे बड़ी साइड, यानी स्लैंट हाइट आपकी क्या हो गई 2 है, और बेस क्या है आपका 1 है, ठीक है। वही रूल अपनाएंगे, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी p/h, यानी √3/2, cos 60 की वैल्यू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस b/h, यानी 1/2। उसी तरह से tan 60 की जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी p/b, यानी √3/1, यानी √3। कई लोग कहते हैं कि ये भी लेंदी लग रहा है मुझे, चलिए हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। अगर आप एक वैल्यू लर्न कर लिए तो उसको लर्न करने की जरूरत नहीं। साइन 30 अगर 1/2 है तो cos 60 भी 1/2 होता है। अगर साइन 30 √3/2 है तो साइन 60 क्या होता है, √3/2। अगर ये वैल्यू याद हो गया तो उसी का रिवर्स प्रोसीजर होता है साइन 60 और cos 60। tan 30 1/√3, tan 60 √3। A B C theta is equal to 45 degree. We will know that trigonometry apply on the right angle triangle, then it is a 90 degree. It's a 90 and 45, then C will be also 45 degree. In the trigonometrical section, we will study about the triangles that equal sides subtend equal angles and equal angles subtend equal sides. If it is a 45, then sides will be also in the ratio. Then it is a 1 and it's a 1. With the help of Pythagoras theorem, it is a √2. Then sin 45 is equal to p/h, 1/√2. Cos 45 is equal to 1/√2. Tan 45 is equal to 1/1. It means 1. हम लोग जान लिए how to find 0, 30 and 45. 0, 30, 45 and 60. Again 0 नहीं, 30, 45, 60, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशंस we will study about 0 and 90. जब हम 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं तो बाकी सारे कितनी भी वैल्यू हो उसी तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। अब चलिए हम 0 के लिए बता दें। 0 के लिए सिंपल है, आप याद कर लीजिए, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 विल बी 1, साइन 90 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल टू 0। अगर ट्रिक है याद करने का, साइन 0 0, cos 90 0, साइन 90 1, cos 0 1। अब tan निकालना है, tan की ट्रिक है, tan 0 इट मीन्स साइन 0 बाई cos 0, साइन 0 की वैल्यू 0 है, cos 90 विल बी 1, देन इट इज 0, tan 0 की वैल्यू 0। अगर tan 90 फाइंड करना है, tan 90 देन sin 90 अपॉन cos 90, sin 91 cos 90 0, undefined, it is infinite. Then we will find all the values 0, 30, 45, 60 and 90. With the help of these trigonometrical values you will find also up to 360. In the next video we will study about how to find another trick of finding the values of 0 to 90.